नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वार्तिक टीवी का ये खास कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद के जिज्ञासु जो साधक हैं उनके लिए कंसीव किया गया है, डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा की तरह पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करने वाले और इन दिनों इंग्लैंड में रहने वाले डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साथ में होते हैं। साथ ही हमारे साथ होती हैं आचार्य पूज्य श्रीमती राधा जी, और साथ ही मेरे साथ होते हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान पंकज जी ओझा जी, और साथ ही युवा चेहरे के रूप में हमारे साथ होते हैं रवि प्रधान जी। ये सब हमारे साथ आप सबके डिफरेंट जो सवाल हैं उनको भी अटेंड करेंगे। और आज से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो चुनिंदा प्रश्न होंगे उनको भी हम अटेंड कर पाएं, और साथ ही आप लोगों की आवाज के रूप में जो गीता के अध्ययन के लिए अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा सवाल भी करते हैं। और जिन लोगों ने कभी गीता को देखा ही नहीं, गीता के बारे में सुना ही नहीं, उनको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि सनातन मत के अलावा जो मतांतर के लोग हैं उनके लिए डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा अपना एक विशेष एस्पेक्ट रखते हुए चीजों को समझने की, समझाने की पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमारा क्रम, इसमें हम आज गीता उपनिषद के अध्याय 1 के 18 श्लोक, जो पिछली बार 18 हमने पूरे कर लिए थे और अब 18 आगे वाले जो श्लोक हैं उनको हम पूरा करेंगे। पिछली बार के जो 18 श्लोक हमने पूरे किए हैं उसमें हमने आपको जैसा कि बताया कि महाभारत का युद्ध सज चुका है, दोनों तरफ की सेनाएं मैदान में खड़ी हुई हैं, और वहां जो भी योद्धा हैं उनके नाम प्रथम जो 18 श्लोक हैं पहले अध्याय के उसमें सामने आए हैं। और हमने 18 श्लोक में यहां तक की यात्रा पूरी कर ली है कि शंखों का वादन शुरू हो गया है, मृदंग और ढोल नगाड़े बज चुके हैं, और अब हम आगे का हमारा यह जो वृतांत है शुरू करने जा रहे हैं गीता उपनिषद का। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद पर आधारित यह कार्यक्रम सीकिंग द एनलाइटनमेंट, गीता जिज्ञासु की दृष्टि में, इसका हम आगाज करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे पैनलिस्ट का। पंकज जी स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर मिर्जा साहब नमस्कार। पूज्य आचार्य जी नमस्कार। रवि जी नमस्कार, स्वागत है। तो जैसा कि मैंने प्रस्तावना में बताया है कि आज हम प्रथम अध्याय के अगले जो 18 श्लोक हैं, 18 की कड़ी में जिस तरह से हमने क्रम बांधा है कि हर बार हर एपिसोड में हम 18 श्लोक लेंगे, और प्रथम अध्याय के 18 श्लोक हम ले चुके हैं। अब नेक्स्ट 18 श्लोक के बारे में हम आज बातचीत करेंगे, और इस बातचीत के लिए मैं सबसे पहले निमंत्रित करूंगा कि 6 श्लोक मैं आपको बता दूं हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, कि हमने इस तरह का पैटर्न बनाया है कि हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं, पंकज जी, आचार्य जी और रवि जी, ये क्रम यूं समझ लीजिए, पंकज जी, रवि जी और आचार्य जी। तो 6 श्लोक से हम हमारे ये जो एक्सपर्ट पैनल है उनसे आपको जानकारी करवाते हैं, और ये 6 श्लोक का आपको भावार्थ सहित जो उसका गूढ़ अर्थ है वो भी, और गीता में सन्निहित, हमारे वांग्मय में सन्निहित उसकी जो भावना है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत मैं पंकज जी से करता हूं। पहले 6 श्लोक पंकज जी। नमस्कार सुभाष जी और सभी सुनने वाले। मैं गीता के प्रथम अध्याय का 19वें श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। जो सुधी श्रोता यदि गीता लेकर के बैठे हैं तो वो खोल लेंगे और उसे देखते चलेंगे तो उन्हें ज्यादा आनंद भी आएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से। तो 19वां श्लोक जो प्रथम अध्याय का है वो ये है कि स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यतः नवश्च पृथ्वीम चेव तुमुलो व्यनुनाद यन, यानी कि जब पांडव सेना के शंख बजे तो उससे एक भयंकर ध्वनि आकाश में हुई, और इस जब आकाश में जब ये गुंजाते हुए बड़ी जोरदार शंखों की ध्वनि हुई तो राज्य हड़पने वाले दुर्योधन का मन आत्मा सब विदीर्ण हो गए।
इस श्लोक का अर्थ यह होता है कि जो चोर होता है, दूसरों की संपत्ति को अनायास चुरा लेता है, उसका मन भी कच्चा कच्चा सा रहता है। तो जब धर्म की राह पे चलने वाले पांडवों ने अपने धर्म युद्ध का आगाज किया, अपने शंखों से उस युद्ध की घोषणा की, तो दुर्योधन मनी मन तो जानता ही था कि मैंने जो है अनाचार किया है, और पांडवों का जो जायज मांग थी, जायज राज्य था, मैंने उसे दिया नहीं। जब युद्ध की ये ध्वनि हुई शंखों की, तो उसका मन जो है अंदर तक बैठ गया कि जो है अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा, और वो बिल्कुल अंदर से भयभीत हो जाता है। उसका हृदय बिल्कुल अंदर से जैसे कोई बिल्कुल बैठ गया। अगला श्लोक है कि संजय कहता है कि हे महीपते धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को यहाँ महीपते कहा गया है, यानी इसका अर्थ यह है कि उस समय तत्कालीन जितने भी इस धरती पर राजा थे, चक्रवर्ती थे या और भी थे, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि धृतराष्ट्र ने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि वो समस्त भूमंडल का राजा था। यानी उसने कुछ ऐसे कर्म तो अच्छे किए ही थे कि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी उसके अंडर में थे, और द्रोणाचार्य जैसे और कृपाचार्य जैसे विद्वान रथी योद्धा भी उसके ध्वज के नीचे युद्ध कर रहे हैं। और महीपते शब्द का यानी कि आसपास के जितने एशिया और यूरोप तक उसका राज्य फैला हुआ था, और वहां के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया, और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। इस श्लोक में एक तो शब्द यह आया है कि जो राज्य हड़पने वाला दुर्योधन है, और उसके साथ में जो अनाचारी राजा खड़े हुए हैं, जिसके लिए कृष्ण ने अवतार लिया है कि मैं इस सारी भूमि को ऐसे जो कुकर्मी हैं, जो ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने धरती पे भार बढ़ा लिया है, क्योंकि भगवान अगले श्लोकों में कहेंगे कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का विस्तार होता है तो मैं बार बार जन्म लेता हूँ। तो दुर्योधन के पक्ष में जितने भी खड़े थे ना, जब युद्ध का आगाज हुआ, शंख बजे, तो उनका दिल बैठ गया अंदर ही अंदर। और इसमें यह आया कपि ध्वज पांडुपुत्र, पांडुपुत्र अर्जुन, जिसकी रथ की ध्वजा पे भगवान हनुमान बैठे हुए हैं। मिर्जा साहब आप लिख लो, बाद में करेंगे, हमारा रिदम टूट जाएगा। देखो आप, आपको जवाब देंगे लेकिन थोड़ा रुक नहीं, के देंगे। वो आप नजर, वो जो है ना आचार्य जी जो है ना, वो नजर नहीं आ रही, तरह वो कैमरा ठीक कर ले, बस इतना मैंने कहना था। सॉरी फॉर अच्छा, इंटरप्शन। अच्छा, अच्छा। ना, ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो थोड़ा मस्ती के मूड में बात कर रहा हूँ ताकि ये बोझिल ना हो जाए बौद्धिकता से, इसलिए थोड़ा-सा लाइट रखने की डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। जिज्ञासु की दृष्टि में बैठे रहेंगे और वो लास्ट में अपना 10 मिनट का उनको समय है, इसमें क्या बात है। तो अब मैं हाँ, बिल्कुल है। प्रोडक्शन वालों से कहूंगा कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है वो जरा सॉर्ट आउट कर लें। तो कपिध्वज पांडुपुत्र, यानी हनुमान जी बैठे हैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर। अब सवाल यह भी उठता है कि हनुमान जी ने युद्ध क्यों नहीं किया, जब राम जी के रूप में ही कृष्ण पैदा हुए हैं, हनुमान जी झंडे पर ही बैठे हैं। तो इसका एक बड़ा कारण यह था, गूढ़ कारण, कि हनुमान जी ने कहा कि मैं भाई जो है इस युद्ध में तुम्हारे भाग नहीं लूंगा, क्योंकि त्रेता युग में तो मेरे समान योद्धा और वीर लोग थे, तो मैंने युद्ध किया। परंतु ये जो युग है, इसमें मेरे समान कोई वीर है नहीं, और इतने कम जोरों से मैं युद्ध करूं, ये मेरे को जचता नहीं है। तो इसलिए वो अर्जुन के रथ पर लगी हुई ध्वजा में भगवान हनुमान जी विराजे रहे, और उस रथ को भी वो थामे रहे। अब अगला श्लोक है कि अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को आप ले चल के खड़ा कर दीजिए, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए, और जो युद्ध की इच्छा से जो खड़े हुए लोग हैं, इनकी युद्ध की इच्छा करने वालों को तो देख लूं एक बार कि इस युद्ध रूप उद्योग में मेरे को किन किन के साथ में युद्ध करना है। और ये बड़ी रणनीति की बात भी है। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ये युद्ध की इच्छा करके और जो ठान करके आए हैं उसको लेकर चलो। यानी अर्जुन ये भी देखना चाहता है कि ऐसे कौन कौन से महावीर है जिनको मेरे पराक्रम का भय नहीं है, और ये भी तोल लेना चाहता है कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे मुझे लड़ना है, किस किस तरह से लड़ना है। तो एक बार सबको देख लिया जाए कौन कौन बलशाली लोग जो है दुर्योधन के पक्ष में आके खड़े हो गए। और देखा जाए तो ये बात भी है कि जिनको मेरे तीरों का, मेरे बाणों से मृत्यु का भय नहीं है, उनको शक्ल तो देख लूं मैं।
यहां तक तो अर्जुन जो है उत्साह और वीरता से लबरेज नजर आता है। अब अगला श्लोक फिर ये आता है कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले, इन सबको भी मैं देख लूं। वही वाली बात आ गई, अर्जुन कह रहा है कि बीच में ले चलो, और दुर्योधन की सहायता करने के लिए जो आए हैं ना, इन सबको मैं एक बार देख लेता हूँ। ये बड़े वीर बन के और दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए हैं, अनाचार और पाप का साथ देने के लिए, एक बार ले चलो, इनको ध्यान से देख ही लेते हैं। अब अगला श्लोक है, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन योरु भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने इस श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। अब भगवान अर्जुन की जब ये कहता है कि दोनों सेनाओं के जो बीच का भाग है, जहां से मैं सबको देख सकूं, ऐसी जगह में इस रथ को आप ले चलो ताकि मैं युद्ध की इच्छा वाले इन सारे लोगों को देखूं। तो ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण, देखो आप जो अपने भक्त की मान रखने के लिए सारथी तक का रूप ले लेते हैं, अब वो उस रथ को हाँक करके दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा करते हैं और कहते हैं मुस्कुरा के, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को तुम देखो। अब इसके बाद नेक्स्ट है, रवि प्रधान जी आप लीजिए 26वां श्लोक। श्री कृष्ण, जैसा जय श्री कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं पार्थ से कि पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति, कि हे पार्थ, इन कुरुवंशियों को देख। वे चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं और संबंधी हैं ना, इनको देख, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। कारण कि वे अर्जुन के भीतर जो छुपा हुआ मोह था, एक मूढ़ता थी, उसको बाहर लाना चाहते थे। और एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव था भगवान का, वो ये था कि जो कलयुग आ रहा है सामने, कलयुग है, अर्जुन को निमित्त बना के मैं कलयुगी जीवों को गीता का, भगवत गीता का जो पाठ है, जो उपदेश है, वो दूंगा, ताकि वे कलयुग में अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसीलिए उन्होंने पश्यतान समवेतान कुरुनीति, और कुरु वंश में पांडव और कौरव दोनों ही आ जाते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र भी आ जाते हैं और पांडु के पुत्र भी आ जाते हैं। अब उनको देखकर जब भगवान ने रथ ले जाके खड़ा कर दिया, तब अगले श्लोक में तत्रापश्यस्थित तान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रन पुत्रान पौत्रान सखीनस्तथा। अर्जुन ने देखा कि उन दोनों सेनाओं में ही पिता, जो पिता समान हैं, वे खड़े हुए हैं। पितामहों जो भीष्म जी थे, उनके लिए बाल्मीकि जी थे जो पितामह थे, ग्रैंडफादर। आचार्यों को गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे जो उनके गुरु थे। मामा शल्य हो गए, शकुनी हो गए, पूरा का पूरा इस तरह से एक पूरा कुल था जिसमें भाई, पुत्र, पौत्र, साले, ससुर, मित्र, ऐसे बहुत से लोग थे जो खड़े हुए थे। तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान बंधून वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषिदंतन ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित तान समीक्ष, उन सभी को देखते हुए, समीक्ष यानी समीक्षा करते हुए, जो कि सब अपनी अपनी जगह पर, सब जो योद्धा लोग खड़े हुए थे, वॉरियर्स खड़े हुए थे, उनको देखते हुए कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कृपया पर्याविष्टो, अत्यंत कायरता से युक्त होकर, पर्याविष्टो इसमें जो संधि आ रही है कायरता के साथ, आविष्ट, कायरता आई थी, आगंतुक गुण था अर्जुन के अंदर, कायरता स्वभावतः मूलतः नहीं थी, इसलिए यहां पर्याविष्टो पद का जो है वो उपयोग किया गया है। कायरता से युक्त होकर ये वचन बोलते हैं। समझ नहीं आ रही है, हिंदी के संस्कृत के बहुत सारे वर्ड यूज हो रहे हैं तो समझ नहीं आ रहे। कृपया थोड़ा सा पर्याविष्टो अंग्रेजी तान, उसको जी सर repeat जी, कर।
इंग्लिश के लफ्ज के बीच में। इंग्लिश के लफ्ज थोड़े या उर्दू टाइप के जो हमारी आम बोलचाल के जो भाषा में शब्द हैं उनको ले सकते हैं। जी। उर्दू खड़ी बोली जो है जिसको उर्दू कहते हैं आजकल। कहने का मतलब ये है कि उन सबको देखते हुए अर्जुन के मन में यह आया कि ये सारे के सारे मेरे कुल के संबंधी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। इनको देखकर मैं इनके सामने कैसे युद्ध कर सकता हूँ। एक तरफ भीष्म पितामह खड़े हुए हैं जिनकी गोदी में मैं खेला हुआ हूँ, एक तरफ गुरु द्रोण खड़े हुए हैं जिनसे मैंने धनुष विद्या सीखी, शस्त्र विद्या सीखी, शास्त्र शास्त्र पढ़ने सीखे, ज्ञान लिया। तो ऐसों से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। यही देखते हुए उनके मन में कायरता रूपी जो जो गुण है वो आता है, और कायरता भी आती है मोह के आवेश में, प्रेम के उसमें, मोह में। अगर कायरता क्या आती, होता है कायरता? कायरता मीन्स कॉवर्डनेस, हाँ। कावर्ड। ये कृपया पर्याविष्टो एक काफी संस्कृत में भी काफी पुराना वर्डिंग है। मतलब जो इसके आजकल की संस्कृत में नहीं है ये बात आजकल सही की है। संस्कृत में ये यूज होता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कायरता के रूप में ही इसको यूज कर लेते हैं। ये हमारे ये इसके काफी पुराने टाइम को भी बताता है कि ये संस्कृत मूलतः 5000 बीसी से पहले की है, जैसा कि है। तो कृपया पर्याविष्टो, डॉक्टर साहब समझ में आ गया? जी आ गया। ये डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है, मैं एक मिनट में कट शॉर्ट कर देता हूं कि ये दोनों सेनाओं के बीच के अंदर अब अर्जुन का रथ आया हुआ है और कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन के सारथी हैं, और कृष्ण के और अर्जुन के ये एक तरह का संवाद चल रहा है जिसमें कि अर्जुन जो है वो एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में आएंगे अभी। मतलब उनका पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन का सिस्टम है, वो कोलैप्स कर रहा है एक तरह से, और वो ये देख रहे हैं कि मैं किनसे युद्ध कर रहा हूं, मेरे तो खुद के ही दादा नाना मामा सारे के सारे सामने खड़े हैं। इस तरह का सीन बन रहा है जी। आदमी क्या है, कभी भी अकेला जीना नहीं चाहता। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो आदमी जी के करेगा क्या। बेसिकली यही जो इच्छा होती है आदमी की सबके साथ रहने की, यही इच्छा इसमें दर्शाई गई है। इसमें जो दिखाया गया है वो यह है। अब आगे अर्जुन जो बोलते हैं वचन, वे बोलते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, युयुत्सु, इन युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को, जो स्वजन है, स्वजन का मीनिंग है कुटुंब, कुल, फैमिली। इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर सीदंती, सीदंती का मीनिंग है मेरे जो अंग हैं वो शिथिल पड़ रहे हैं। शिथिल मीन्स मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अपने हाथ भी नहीं हिल रहे। कई बार ऐसी एक स्थिति आती है जब आदमी ऐसी जो नर्वस ब्रेकडाउन सिचुएशन होती है उसमें ही कैन नॉट थिंक, ही कैन नॉट फील, ही कैन नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। So that is what it is pretending in this श्लोक। ये देखकर मेरे अंग जो हैं वो शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। My mouth is parching। डर या कोई भी भय होता है, कोई भी हमारा मन में कोई मोह होता है, अगर हम उससे जैसे किसी व्यक्ति से भी अगर हमारा मोह है और उससे दूर बिछड़ने का एक डर अगर साथ में रहता है तो हमारे उस समय हमारा मुंह कई बार सूख जाता है। ये बेसिकली ये अर्जुन की जो शरीर में जो फीचर्स, लक्षण उपलक्षित हो रहे थे, ये उन चीजों को पिक्चराइज कर रहा है ये लिटरेरी वर्क में। वेपतुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्त्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते। मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, माई बॉडी इज शिवरिंग, एवं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
हॉरिपिलेशन को यहाँ पे रोंगटे खड़ा होना बोल रहे हैं, डर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हॉरिपिलेशन। ऐसा होने के कारण जो उनका गांडीव धनुष था अर्जुन का, वह उनके हाथ में टिक नहीं रहा था, गिरने की स्थिति हो रही थी। एंड हिज स्किन वॉज बर्निंग, जो यहां बताया है इन्होंने परिदह्यते, दह्यते का मतलब दाह यानी जलना, बर्न, परिदह्यते। न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। भ्रमित मीन्स मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, आई एम इन द ब्रेकडाउन सिचुएशन, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा होने के साथ साथ अब मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। ये जितने भी फीचर्स हैं ये भी धीरे धीरे अर्जुन के मन से चालू होके उसकी बॉडी तक आए। हमें इन जो पिछले गए जो लास्ट श्लोक्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे मन से मानसिक तौर पे उसके जो मोह था, उस मोह ने पहले मन को हरा, मन के साथ साथ इंद्रियां हरने के साथ इंद्रियां हरी, और इंद्रियों के साथ साथ अब उसकी बॉडी आज ऐसी स्थिति में आ गई है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता है। अगले श्लोक में निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे लक्षण, हे केशव, मैं इन लक्षणों को, निमित्तानि यहां लक्षणों को बता रहे हैं, जो लक्षण बॉडी में उपस्थित हो रहे हैं उनको ये अर्जुन मोह के कारण उन लक्षणों को शकुन मान रहे हैं, ओमेंस। इवन आई एम सीइंग एडवर्स ओमेंस, मैं इन शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं। हालांकि ये शकुन नहीं है, ये ओमेंस नहीं है। अगर मेरी बॉडी जल रही है वो मेरे मोह के कारण जल रही है। शकुन कभी भी, शकुन केवल एक जो होते हैं वो इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, वो कभी भी निमित्त मात्र नहीं होते। और जबकि ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसमें ये निमित्त थे, ये बॉडी जल रही है, मैं खड़े होने में असमर्थ हूं, ये सब शकुन नहीं है। ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये फीचर्स हैं अर्जुन के कायरता जो कायरता रूपी दोष जो उनमें आया है उसके। ठीक है। एवं मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं, और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा। स्वजनों को मारकर मैं नहीं देख रहा में दो चीज आती हैं। एक लौकिक रूप से कि जिनके लिए हम ये सारी सुविधा चाहते, भोग चाहते हैं, जिनके साथ हम जीना चाहते हैं, वो ही नहीं रहेंगे तो हम किस कारण से ये सब भोग सामग्री जुटाएंगे। एक पारलौकिक कारण मीन्स जो आध्यात्मिक कारण है वो यह है कि अगर मैं जीनोसाइड करूंगा, मीन्स मैं मेरे कुल का घात करूंगा, तो मुझे नरक की, हेल की प्राप्ति होगी, हेल मिलेगा, आई विल गो टू हेल। तो इसीलिए वो इन दोनों को साथ में रख के ये बोलते हैं कि मैं स्वजनों को मारकर अपना श्रेय भी नहीं देखता हूं, ना ही इस दुनिया में, नीदर इन दिस वर्ल्ड नीदर इन हेवन और हेल। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, अब स्थिति इतनी आ गई है, उस मोह ने पूरा का पूरा जो अर्जुन है उसकी बुद्धि को, उसकी ज्ञान को पूरा का पूरा कर लिया है, और वो अब एक कंक्लूसिव डिसीजन पे आ रहे हैं धीरे धीरे कि मैं ना तो विजय चाहता, ना मैं राज्य चाहता, और ना ही मुझे सुख चाहिए। देखा जाए तो वैसे पांडवों को सुख तो वैसे भी नहीं मिले थे उनको अब तक। 13 वर्ष का वनवास, उससे पहले दुर्योधन ने बहुत सारे उनको कष्ट दिए ही थे, भीम को विष देना। तो फिर भी मैं अगर ये युद्ध कर भी रहा हूं, ये उनकी एक लौकिक दृष्टि है कि अगर मैं युद्ध कर भी रहा हूं तो युद्ध सुख भोग के लिए कर रहा हूं। ये जीव की जनरली इस तरह की दृष्टि रहती है। यही कर्मों का जो बेसिक डिफरेंस जो एक
डीप थॉट होता है वो ये होता है कि कोई भी जीव कोई कर्म करता है, जब तक उसे यह पता नहीं होता कि कर्मों का सार क्या है, कर्म अकर्म क्या है, तब तक वही के चलता है कि मैं किसी रीजन से, अपनी किसी कामना से मैं उन कर्मों को कर रहा हूं। मैं अब यहाँ अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे तो भोग भी नहीं चाहिए, तो मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूं। उनका कहने का मतलब यहाँ यह है, हम ठीक है। लोगों को राज्य से क्या लाभ है, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी हमें क्या लाभ। जी सर, आगे ठीक है, आचार्य जी ठीक है। कंटिन्यू करें। तो मैं इसमें दो सेंटेंस में दो बात कह देता हूं, जो कि डॉक्टर साहब पूछना भी चाह रहे थे, और डॉक्टर साहब शायद हमारे जो बाकी दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए पूछना चाह रहे थे। बेसिकली यहां अर्जुन एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है, और यह कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे रवि बाबू ने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत जो होता है वो मोह से शुरुआत होती है, ग्रीड से शुरुआत होती है। ग्रीड इसकी इस वक्त क्या है कि मेरे परिवारजन ना मरे, ये लोभ है कि भाई मेरे गुरुजन वगैरह सब जिंदा रहें और कोई ना कोई रास्ता निकले, ये तो हो गया। अब इससे मोह से फिर लोभ पैदा होता है। ये इस तरह का भारतीय दर्शन में चीजें आएंगी सामने, तो वो धीरे धीरे गीता को समझने के लिए पूरी इंडियन उसको फिलोसॉफी को भी समझना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। और एक शब्द जो है जैसे संस्कृत में, उसके इतने अर्थ हैं कि वो जब तक हम फिलोसॉफिकल चीजों को 100-200 एपिसोड जैसा कि हमने पहले से बता रखा है, वो जब तक पूरा समझ में आने लग जाएगा फिर कि ये बातें क्या हो रही हैं। क्योंकि कोई भी भाषा को समझने के लिए उसके रूट्स में जाना जरूरी होता है। धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति अभी रवि बाबू ने जो बताया है कि ये जो लक्षण है, चूंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ में ऐसे एक पैनलिस्ट हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो मेडिकल डॉक्टर होने के नाते ये जो लक्षण अर्जुन के आ रहे हैं इसमें, वो लगभग न्यूरोलॉजिकल, यदि हम देखें इसको तो न्यूरोलॉजी के पार्ट पर वो बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति वाला पार्ट आता है कि एक भी घाव लगा नहीं है अभी तक, एक बाण लगा नहीं है, खून की एक बूंद भी बही नहीं है, और ये आदमी एकदम से निस्तेज हो गया, एकदम से कायर आदमी की तरह, जैसे होता है ना कि एकदम कायरता आ गई है, कुछ लड़ा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जबकि अभी तक खून नहीं बहा है। तो ये स्थिति है माइंड की, बेसिकली मानसिक बात है ये। तो यहां तक की स्थिति ये आई है। और अब डॉक्टर साहब कोई चीज यदि इंटरवीन करना चाहें तो आप इंटरवीन कर लें एक बार, फिर हम आचार्य जी के पास चलते हैं। एक तो वो मेरा क्वेश्चन है पंकज जी से कि ये अर्जुन के झंडे पर हनुमान जी जो हैं, इनकी तस्वीर है, यानी इनका इमेज है, या वो एक जिंदा भगवान की शक्ल में झंडे पर बैठे हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन जो है वो रवि भाई से है कि इसमें गांधीवा और गोविंदा का जिक्र आया है, इन दो शब्दों का क्या मतलब है? पहले पंकज जी बता दीजिए कपित ध्वज के बारे में। उनका जो ध्वज हाँ, था पंकज जी। उस पे हनुमान जी की तस्वीर तो अंकित है ही, साथ ही तस्वीर के साथ साथ वो भी सूक्ष्म रूप से बैठे हैं। और जब जब उनको लगता था कि पांडव कमजोर होते हैं, वो दहाड़ लगा देते थे जोर से, उसी से आधे पड़ते पांडव तो डर के मारे भाग छूटते थे। तो वो पूरे समय ध्वज के ऊपर ही बैठे रहे, और उनकी तस्वीर भी थी, तस्वीर के अंदर ही वो बैठे रहे। ये क्या है इसका डॉक्टर साहब, संकेत है। इसमें भारतीय वांग्मय ये कहता है कि हनुमान जी जो हैं वो वायुपुत्र हैं। डॉक्टर साहब, वायुपुत्र होने की वजह से वो हवा में रहते हैं। तो वो जो पंकज जी कहते हैं कि वो वर्चुअली वहीं हैं, तस्वीर तो उनकी है ही है, लेकिन वो वर्चुअली भी हवा के रूप में वहां हैं, वायुपुत्र हैं हनुमान जी। इसके अलावा उस अर्जुन के रथ को भी वो थामे हुए थे, क्योंकि कर्ण और बड़े बड़े महारथी जो बड़े बड़े तीर चला रहे थे, उनका वेग ऐसा था कि अगर वो नहीं होते तो उसका रथ बहुत पीछे चला जाता। तो उसको भी वो थामे हुए थे, उनके ताकत की वजह से वो रथ भी वही जमा हुआ था, नहीं वो भी पीछे चला जाता। ये दो कारणों से वहां विराजे हुए हैं। अच्छे काम के लिए देवता साथ आ जाते हैं डॉक्टर साहब। रवि बाबू आप भी बता दीजिए था कौन से श्लोक में? ये आपसे एक तो गांडीव के बारे में पूछा है, एक गोविंद के बारे में पूछा है, दोनों के बारे में बताइए। गांडीव तो जो अर्जुन का धनुष था उसका नाम गांडीव है। गांडीव बहुत एक महान धनुष था। और अर्जुन को क्या होता है धनुष? जी सर, महान धनुष, धनुष क्या? आप कह रहे हैं महान धनुष था, वो क्या होता है धनुष? महान धनुष
धनुष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे धनुष हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत से धनुष हुए हैं कि जो जिनको कोई सामान्य योद्धा थे वो उठा भी नहीं पाते थे। ऐसे ही जैसे राम भगवान ने सीता जी की स्वयंवर में जो शिव जी का धनुष था ये उसको तोड़ा था। एक्चुअली एक मिनट, ये तीर कमान की बात चल रही है डॉक्टर साहब। तीर कमान जिसको कहते हैं आर उसको यहां धनुष कहते हैं धनुष, संस्कृत में। आर्चर। ठीक है, हो गया। जी सर। गोविंद के बारे में बताए। और गोविंद जो है वह भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम है गोविंद। इंद्रियों के अधिपति गो इंद्रियों को कहते हैं, वैसे गायों को भी कहा जाता है, लेकिन इंद्रियों के अधिपति हैं वो। यहाँ पे गोविंद क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? इंद्रियां ढीली पड़ गई ना अर्जुन की। अर्जुन की इंद्रियां ढीली पड़ी हुई हैं। आगे चले, आचार्य जी को लाते हैं। जी आचार्य जी। थोड़ा शुरू से करें डॉक्टर साहब। लेट्स क्लियर सम पॉइंट्स फर्स्ट, देन वील मूव फर्दर। तो ठीक है, ये तो आप वो सुभाष जी से पूछे, उन्होंने टाइमिंग की हुई है 10 मिनट में। अगर आप दोनों चीजें कवर कर लेती हैं तो जरूर। आगे फिर 5 मिनट और रहेगा, तो 10 मिनट अभी कर लीजिए, फिर 5 मिनट और। I think it's better to give a better picture of what we are doing here. Let's give. Okay. Carry on. Now we are in the middle of this war. ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, ठीक है, एक बहुत बड़ा युद्ध है। अगर हम हमारे एक डॉक्टर साहब इनको आचार्य जी को फुल फ्रेम में ले लो, वो लिख रही है ना बोर्ड पे, वो समझ में आ जाएगा जी। So Mahabharata was not a normal war. एक अमृत वर्षिणी टीका करके भनोत जी ने लिखा है। It was in the early 70s and it will not be available to you anywhere. The books will not be available. There he has talked about the use of machines in this war. Even the ratha, जो अर्जुन का रथ था, उसमें ये वर्ड जो घोड़े के लिए यूज किया हुआ है, that also means engines. So basically it was a machine that Arjuna had, and this rath could also go into water, and it could drive on the land, and it could also fly on the air. So it was not a war with तीर कमान, छोटे छोटे बच्चों वाले तीर कमान और ये छोटी छोटी बंदूकों के साथ खेलने वाला ये कोई वॉर नहीं था। इस वॉर में जो है अभी तक हम लोग जिस हाइट तक सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स तक यूज हुए हैं। So and when we are talking about the conches here, 19th श्लोक में जब वो कहते हैं कि उन्होंने अपने काउंच बजाए, now we should also understand that the sound of the conches that were blown by the Pandavas reached even the heavens. यानी कि उनके अंदर जो पावर था that was unshakable. उनका पावर even blowing a conch was so much that हेवेंस तक में हलचल हो गई। वो तीनों लोगों में गूंजी उसकी आवाज। लेकिन कौरवों के जो कॉन्शियस थे, शंख थे, उनकी आवाज बहुत लिमिटेड थी। इट वाज वेरी लिमिटेड टू दैट प्लेस। नाउ लेट्स कम टू द अदर वन, कपिध्वजः। कपिध्वजः, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड हनुमान हियर, and Lord Hanuman had met Bhima and Arjuna before. तो उन्होंने इन दोनों को ही प्रॉमिस किया हुआ था कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो मैं तुम्हारे युद्ध में आऊँगा। तो काफ़ी सारी स्टोरीज हैं इसके लिए, मतलब बहुत सारी, सब इंडिया में तो खैर काफ़ी लोगों ने सुनी भी होंगी, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज दैट प्रोबेबली नोबडी हैज़ रेड इज़ दैट अर्जुना जो है वो रामेश्वरम मंदिर गए थे, और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने जब उसको ब्रिज को देखा तो उन्होंने कहा कि क्या है ये ब्रिज को बनाने के लिए बंदरों की क्या आवश्यकता थी, ये तो श्री राम जी इतने पावरफुल थे, एरो से ही बना सकते थे। तो उन्होंने एरो से एक छोटा सा ब्रिज बना दिया वहाँ पर। एंड लॉर्ड हनुमान वाज लुकिंग एट इट एंड ही सेड दैट ओह सो दैट्स योर ग्रेटनेस, यू आर वेरी ग्रेट, लेट मी सी। He became a small monkey and he just jumped on the bridge and it collapsed.
So the bridge which was built by Lord Rama and Lord Hanuman and their team is exists till now, and it was built in 5 days. 5 दिन. आज का आर्किटेक्ट इस बात को सोच भी नहीं सकता है कि वो ब्रिज कैसे बना, कितनी ताकत लगी, क्या उसके अंदर आर्किटेक्चर यूज हुआ. इट इज जस्ट, I mean, you cannot even think about it. Even NASA is thinking how the bridge was made. So that was the power of Lord Hanuman when we're talking about power. Now he said he had already promised that I'm going to come and I will come and see the Mahabharata, and I will come and sit on your machine or your rath. I will sit there. जब वो युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन ने बड़े छाती ठोक के पूछा, हनुमान जी आपको मजा आया, युद्ध कैसा था? बोलते मैं तो बड़ी लंबी नींद सो के उठा हूँ, इतना बोरिंग युद्ध मैंने जिंदगी में नहीं देखा. तुम लोग क्या कर रहे हो? बच्चों की तरह तीर कमान छोड़ रहे हो. अरे राम रावण यो युद्धम, राम रावण यो इव. राम और रावण का जो युद्ध था वो सागर के जैसे, स्पेस के जैसे, जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, उस तरह का युद्ध था. तुम तो बच्चे हो उनके सामने. और वृंदावना देखिए, मजे की बात, इतना भयंकर युद्ध जो हमारे रामायण में दिया गया है उसके बारे में कोई नहीं सोचता. रामायण घर में लेकर के आते हैं लोग, ये कहते हैं कि इसमें धर्म है, ठीक है, और महाभारत पढ़ने के लिए लोग डरते हैं कि इसमें तो युद्ध का विवरण किया हुआ है जी, इसलिए महाभारत घर में मतलब लड़ाई हो जाएगी. लेट मी टेल यू दैट महाभारत पुराने, अभी से पहले के जमाने में 21 दिन का उसका पारायण होता था. जैसे रामलीला होती है 10 दिन की, वैसे 21 दिन का महाभारत का पारायण होता था. हर घर में महाभारत का होना अनिवार्य था. महाभारत इज कंसिडर्ड टू बी द 5th वेदा. इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बुक. और किसी एक, अब क्या बोले, किसी एक ने बोल दिया कि महाभारत से युद्ध होता है और बाकी सब अंधविश्वासियों ने मान लिया कि नहीं जी रामायण लेकर के आओ, महाभारत घर में मिलाओ, इससे तो लड़ाई होती है. मूड वृद्धि है, इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता. वी कैनॉट हेल्प इट. Now we'll see when he asked Lord Krishna to take the Rath between both the armies. Number one, Arjuna wanted to test Lord Krishna. अरे पहले ये तो देखे भगवान मेरा कहना मानते हैं कि नहीं, जरा एक टेस्ट लेकर के देखा जाए. Does he obey me or not? He nicely wanted to become the charioteer. Now let me see if he obeys me. तो ये एक टेस्ट कर रहे थे. He said, take me, बड़े, and with full. Arjuna is not a small person. Arjuna is the Arjuna when we are talking about. वो जाकर के स्वर्ग में उद्यम मचा करके आ चुके हैं, लॉर्ड शिवा के साथ लड़ चुके हैं. उन्होंने मतलब ऐसा कोई कार्य शेष रहा ही नहीं था ह्यूमैनिटी के टाइम पर जो उन्होंने नहीं किया हो. एंड ही वाज दी अर्जुना, दी पावरफुल अर्जुना. उन्होंने बोला कि मैं देखूं जरा ये भगवान मेरा कहना मानते भी हैं या नहीं. सो ही आस्क्ड हिम टू टेक द रथ, the machine, and take it between both the armies because he wanted to see them. Now here there is a word used, Achyutaha. Achyutaha is a word that comes for Lord Krishna. Achyutaha, now let me tell all my viewers that सारे श्लोक जितने भी हैं भगवद गीता में, उनमें हर श्लोक में अलग अलग वर्ड से लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना को संबोधित किया जाता है. दे आर given those titles because during that particular verse, that particular idea of the word meaning will be used. Here Achyuta is used and it means the one who does not slip. So Lord Krishna is the one who does not slip away from his words, from his movements. हिंदी में बोलें तो वो एक चेतन स्वरूप है, वो चेतना में स्थित है. वो अपनी कही हुई किसी भी शब्द से या अपने किए हुए किसी भी कर्म से च्युति नहीं करते हैं, च्युत नहीं हो जाते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है. Let me tell you that Achyuta is used in the verse 22 here. You can see it in the verse 21 last, second part of 21.
Now we're talking about the 22nd verse. Here I would also like to mention that to become successful, Arjuna already had these qualities. There are 6 qualities that are needed for anybody to become successful. आपको जब सक्सेस चाहिए होती है तो आपको ये 6 क्वालिटीज चाहिए होती है. किसी भी कार्य को करने के लिए ये 6 होनी बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज उद्यमा, प्रॉपर एफर्ट. आप किसी भी काम के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर एफर्ट करनी चाहिए. देन देर इज साहसा, परसिवरेंस. परसिवरेंस हैज टू बी देयर. इसको हिंदी में हम साहस बोलते हैं. देन धैर्य. धैर्य मीन्स करेज. इट ऑल्सो मीन्स पेशेंस and to do it amicably. Then there is Shakti, power, skill, resources. And then there is Parakrama, capacity to overcome obstacles. Now here we have 1, 2, 3, 4, 5. The 6th one that should be here is Buddhi, knowledge of that particular field that you are doing. So अगर आपके पास ये 6 क्वालिटीज हैं तो आप किसी भी कार्यों को करने में समर्थ हो सकते हैं. हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट अगेन, टू हिट द बुल्स आई, देयर हैज टू बी वन मोर very important point which has to be there with you and which is called Daivam. Daivam is the potential, the hidden potential and the blessings that you gain from Ishvara. अगर आपके पास ईश्वर की blessings नहीं है तो आपके पास ये 6 क्या ऐसे 27, 28, 50,000 गुण होने के बावजूद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. That is a promise. So, in order to achieve anything, you need to have these 6 qualities and also Daivam, that is blessings from Ishvara. Daivam is that power जो आपके हाथ में है जिससे कि आप अपने होने वाले अगले सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं, अपने लिए बेटर बना सकते हैं. It is not visible, but it is inclined, it is there in you, it is there in your heart. Now, the first word used by Lord Krishna is in the 25th word and it is iti. If you look at the 25th verse, it says iti. The last word is iti. And he is showing Pashye etan kurun. He is showing to Pandava, to Arjuna, look at these Kauravas. And he says, thus. Iti means thus. So that's the first word used by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. And it starts with the word thus. Thus means here we are, here you go. This is what you've been waiting for. So here we come, face it. Come on, boy, get up, face it. So this is the first word that he used. Let me also clear one thing, that we are talking about Arjuna here, who has come here to fight. Now, if we talk about Arjuna's age, you should not forget that he was almost 55 years of age that time. He was about to become a grandfather. And according to the Varnashram system, अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 3rd वर्णाश्रम शुरू हो जाता है. That is the Vanaprastha ashram. So Arjuna's getting into a dilemma that should I fight or should I not fight, and getting into a shokam, or getting those getting the goose pimples and getting the moha and delusion कि मुझे fight करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. That is also because of the reason that he was a dharmi and he followed the varna ashram dharma, which actually wanted him to go to the forest at that time. But he was here wanting to fight. Now this was again not possible for a normal person to do. But Arjuna came here and he said that yes, and now he started. Dr. Saab, imagine if you're going inside the delivery room of your wife, how would you face it? The delivery room of your wife, the first moment that comes to you is, oh my God, oh, she's mine. Oh my God, where's the child? So you get goose pimples and you're hallucinating and you're thinking all the bad omens, and you're thinking,
baby will survive, will my wife survive? You look at the doctor and you look at the sky and look at the watch. So this is exactly what was happening with Arjuna. This was his stage. Now, his heart was pumping. He was looking at people. Now, a normal person, जब एक आम इंसान फाइट करने के लिए आता है तो वो स्ट्रेंजर्स को फेस करता है किसी भी युद्ध में. हम किसी भी युद्ध की बात करें, पानीपत के युद्ध की बात करें, हम किसी भी युद्ध की बात करें, तो जब एक राजा आता है लड़ने के लिए तो वो आकर के सामने स्ट्रेंजर्स होते हैं. बट हियर व्हेन ही इज कम हियर टू फाइट, ही इज लाइक शॉक्ड. ही इज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? Am I going to use these weapons on people who I know? I mean, these are people. These are my people. For God's sake, these are mine. These are mine. How can I do it? So that were the emotions that were coming out of Arjuna, and moksha means having a control on your emotions. When you have 100% control on your emotions, then that person is called Govinda. That is a name given to Lord Krishna here. Govindati iti Govinda. Govindati means having a control over the cows, and it also means having a control over your senses and also your emotions. The one who has a control on his senses and his emotions, इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल होता है, उसे गोविंदा कहते हैं. Let's come to the 31st verse. He says that I see adverse omens, O Keshava. Now Arjuna is using the word Keshava. Keshava means ka I shava. There are three words. Ka I shava means the ruler of, the knower of all the three worlds, and the knower of creation, sustenance and destruction of the entire cosmos. He is calling Keshava to Lord Krishna that you know everything. You are the knower of all the three worlds. Now listen, and you are asking me to get into this battle. तुम तो सब जानते हो, तुम तो स्वर्ग भी जानते हो, नरक भी जानते हो, ऊपर भी जानते हो, नीचे भी जानते हो, आगे भी जानते हो, पीछे भी जानते हो, फिर मुझे बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर लड़ूं. क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? Then he uses the word Shreyas. Now Shreyas and Preyas are two words that have come out from the Kathopanishad. Kathopanishad से ये दो words आए हैं, and Shreyas means dharmic and good, and Preyas means immediate pleasures. Now here we should also know that Arjuna was a highly educated person. He is using these words from the Upanishad, means that he was a qualified person. He was a not normal person. He was a highly educated and knower of the Vedas when he uses the word Shreyas. He says कि मेरे लिए क्या ठीक है? Shreyas means, am I going to get anything good? पुण्य मिलेगा मुझे कोई हेवन का टूर मिलने वाला है, या फिर प्रेयस, मुझे क्या ये पूरी धरती का ये सुख मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है मुझे? Now talking about Shreyas and Preyas is not done by normal people. I must tell you, this is only done by very, very highly educated people. The next verse, he says, the one for I neither desire victory, O Krishna, nor pleasures nor kingdoms. What else is the use of kingdoms for us, O Krishna, pleasures or even life? He says that I am not wanting any of this. Even if I kill all these people, उसके बाद में अगर मुझे मिल भी जाएगा तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा? Now see, here we should look at the kind of society that we Indians have. हमारे यहाँ पर एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी होती है ना, तो वहां पर भी अगर अपने घर वालों को ही बुला दिया जाए तो 40-50 लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं. बाहर के किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती. हमारे घर वालों के साथ ही वो जन्मदिन बन जाता है जी. बाहर वाला पड़ोसी, 2-4 पड़ोसी भी बुला दिए तो फिर गिनती करनी पड़ जाती है कि ये 50 लोग आ गए, 50 से ऊपर आ गए, 60 तक ना पहुंच जाए. भैया ध्यान रखो, हाथ पे जरा कंट्रोल रखो. तो हमारा ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं. तो यहाँ पर अर्जुना कह रहे हैं कि भाई मैं ये सब ले करके एंजॉय किसके साथ करूंगा? बचेगा ही नहीं. जब कोई बचेगा ही नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा एंजॉय करके? मैं तो एक बर्थडे पार्टी भी नहीं कर सकता जो मेरे अपने ही यहाँ पर नहीं है. Then he says, those for the sake we desire kingdoms, enjoyments and pleasures stand here in the battle, have renounced life and wealth. We must understand that Kauravas had already decided, they had known that they were going to die.
उनको पहले से ही पता था कि वो सब मारे जाएंगे. It was very clear to them. And here they had come, and now Arjuna is saying that, it seems to be a total bloodshed. हम ये सारा इतना सारा खून बहाने के बाद में अगर आते हैं और इस पूरी धरती का राज्य मुझे मिल भी जाता है तो मैं उससे करूंगा क्या करना, किसके साथ पार्टी करूंगा? Who am I going to party with? There's nobody going to be left. The next verse it says the teachers, fathers, sons, and also grandfathers, grandsons, father-in-laws, maternal uncles, brother-in-law, relatives. Now here, who is the brother-in-law of Arjuna? Arjuna के brother-in-law तो कृष्णा ही है. Shri Krishna is Arjuna's brother-in-law. So he's saying that look at you. Anything happens to you, you are standing in front of me. तुम्हें ही कोई arrow लग गई मैं तो मर जाऊंगा. I mean, what are you saying? What are you talking about? ये सब मेरे known है, मैं इनके साथ में बड़ा हुआ हूँ. Now see, let me tell all my viewers that भगवद गीता जो है वो स्टार्ट हो रही है शोकम, ग्रीफ से. It is also starting with taking understanding that you have done papas. Unless and until a person takes care of his previous papas and he understands that he is doing papas at the moment also and he is also going to do papas in the coming future, तब तक उसके लिए भगवद गीता स्टार्ट नहीं होगी. जब तक वो अपने हाथों से, अपने मुख से, अपने दिमाग से, कर्म किस से किया जाता है? शरीर से, वाक, अपनी आवाज से और अपने दिमाग से. हम इन तीनों से कर्म करते हैं. इन तीनों से अगर आप कोई भी पाप करते हैं और आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं कि हाँ मैंने ये पाप किया, आई एम फीलिंग गिल्टी, आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस, यू क्राई, यू बेग एंड यू फील अ रिमोर्स इन योर हार्ट, तब तक आपके लिए भगवद गीता शुरू नहीं होगी. आप जितनी मर्जी पढ़ लीजिए, जितने मर्जी सालों के लिए पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है. कुछ भी नहीं करेगी भगवद गीता आपके लिए जब तक आप इस बात को अपने साथ एड्रेस नहीं करते कि नहीं, मैंने अपने गुस्से की वजह से किसी इंसान को दुख पहुंचाया है, मैंने अपने दिमाग, अपनी इस मानसियत की वजह से किसी को दुख पहुंचाया है. जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, भगवद गीता विल नॉट ब्लेस यू. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज अर्जुना facing here right now. He's saying these are all the people, and I am also having a guilt feeling. I'm also seeing that pleasures that I gain from them. I'm also seeing the papas that were done by me, whether they were known or unknown, but I have done. And unless and until you say this, you will never ever gain the blessings of Ishvara as moksha. मोक्ष नहीं मिलेगा आपको. भगवद गीता आपकी किसी काम नहीं आएगी, आप इस बात को मान लीजिए. Now he says, Madhusudana, the 35th verse, these I do not wish to kill, although they kill me, O Krishna, even for the sake of domination over the three worlds, leave alone killing them for the sake of this earth. He is calling him Madhusudana. Lord Krishna had killed two demons, Madhu and Ketava. Now these two demons जो उन्होंने मधु और केटब को मारा था, वो राग और द्वेष थे जो मधु और केटब बन करके आए थे. तो मधु को मारने के कारण उनका नाम मधुसूदना हो गया था. इज इट कि तुमने तो असुर को मारा था, मधुसूदना तुम्हें नाम मिला, और मधु को तुमने मारा, वो तो असुर था, और यहाँ तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने प्रियजनों को मारूं. ये क्या मतलब हुआ भाई? असुर होते, मधु जैसे असुर होते तो मारता, मैं प्रियजनों को कैसे मारूं? मधुसूदन, मुझे ये तो बताओ, ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? मैं इनको नहीं मार सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. देन इन द नेक्स्ट verse he says that by killing these sons of Dhritarashtra, what pleasure can be ours, O Janardana? Only sin will be accrued by killing these criminals. He is calling them criminals. I am going to define the word atitayinaha in my next class because we are short of time here. But atitayina is a big word. If you should I continue and explain the word, Sharmaji? It will take 2 minutes time. But atitayina is a big word. It does not mean criminal. It is a heavy word. Should I explain it?
प्लीज। ओके, आई विल कंटिन्यू एंड एक्सप्लेन यू द वर्ड। देखिए, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में हम इस वर्ड को ला रहे हैं जिसका मीनिंग यहाँ पर उन्होंने यूज किया है आतिताहिनः। Now, आतितः मीन्स क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स बहुत सी बुक्स में उसको क्रिमिनल के नाम से कहा जाता है, बट हियर इन द वेदास क्रिमिनल्स आर ऑफ 6 टाइप्स। Now, the one that is अग्निदाहो, अग्निदाहो। The second one is Garada. Then Darahara. Darahara. Then there is Dhanopa. Then there is Shastromata. And then there is Kshetra Harana. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is said, now the first one means अग्निदाहो मीन्स जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, यानी कि खाली फायर उठा करके किसी के घर को जलाने वाली बात नहीं है, घरों में आग लगाता है अपनी वाणी से, जेलसी से, किसी के घर में कलेश पहुंचाता है, कलह मचाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अग्निदाहो। देन गरड़ा का मीनिंग होता है द वन हु गिव्स यू पॉइजन, पॉइजन देता है। पॉइजन अगेन हैज गॉट 2 मीनिंग्स, वन इज द विजुअल पॉइजन एंड सेकेंड इज किसी की फैमिली के अंदर एक दूसरे के खिलाफ उनको उत्साहना, to provoke somebody, to provoke the members of a family so that they fight together. Then the third one is dhara hara. Dhara means your spouse, your husband or your wife. Hara takes away, किसी का हरण करना, किसी की बीवी को या किसी के पति को जो हरण करके ले जाए उसको बोला जाता है धारा हारा। Then dhanopaha means the one who takes away your dhanam, your wealth, your money, your possessions. Then the Shastromata means the one who kills innocent and unarmed people. जो innocent लोगों को मारता है और उन लोगों को मारता है जो unarmed हैं, जो कि हथियार लिए हुए नहीं हैं, उनको जो मारता है। And the last one is Kshetra Haranaha, the one who takes away your land and your possessions. ये हमारे धर्म कांड में कहा हुआ है कि इन लोगों को, ये 6 तरह के लोगों को आतिताहिना कहा जाता है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो कौरवों ने ये सारे के सारे कर्म किए थे। उन्होंने पॉइजन भी दिया था, उन्होंने अग्नि भी लगाई थी, उन्होंने बीवी को भी, द्रौपदी के साथ भी हरण किया था, धन भी उनका सारा ले गए थे, और उन्होंने जो है इनोसेंट और विदाउट आर्म्ड पीपल को मारने की भी कोशिश की थी। वी हैड ट्राइड टू पॉइजन भीमा ऑल्सो, एंड उनकी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। सो वो हर तरीके से मारने के योग्य है। लेकिन अभी भी अर्जुन ये कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अर्जुन के आप ज्ञान को देखिए, और वो जानते हैं कि वेदों में क्या लिखा हुआ है कि ये सारे 6 कर्म करने वाले इंसान को बगैर कुछ भी सोचे समझे मार देना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन अर्जुन अभी भी यही कह रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो इस हद तक करुणा में आ चुके हैं। Now, I think I would like to end it here because we should also answer the questions and it's getting too late. शर्मा जी यहाँ तक ठीक है? फिर आगे नेक्स्ट उसमें एक चीज तो ये कि पंकज जी जो हैं वो आज एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला, मेरे ख्याल से जुड़े हुए भी आगे होंगे वापस से। हाँ, आगे तो बिल्कुल हूँ मैं। हाँ, आज एक सरकारी कार्यक्रम में पंकज जी की उपस्थिति भी चल रही है, साथ साथ में वहीं एक कक्ष में अलग से इन्होंने इंतजाम किया है अपने इस कमिटमेंट को शो करने के लिए, क्योंकि हमारा ये भी एक महत्वपूर्ण यज्ञ है जी। तो इस यज्ञ में तो पंकज जी 5-5 मिनट का एक राउंड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से समय तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो, हमारा जो संकल्प है वो तो पूरा होना चाहिए।
मैं 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ कि पहले अध्याय में अर्जुन जो है खुद प्रार्थना करके द्वारका से कृष्ण को लेकर के आते हैं, जबकि कृष्ण ने ये घोषणा कर दी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर भी वो इसरार करके मिन्नतें करके उन्हें लेके आते हैं कि आपके तो होने से हमारी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन जब वो अपने मित्र, बंधु, भाई, दादा, पिता, गुरु सबको देखते हैं तो वो पस्त हो जाते हैं। और यही हमारी स्थिति है कि हमारे सामने जो हमेशा अधर्म है वो धर्म का रूप लेकर के आता है, और उनसे जब हमें लड़ना होता है तो हम भी इसी तरह से पस्त हो जाते हैं। तो अर्जुन की भी यही व्यवस्था हुई, और हमको समझाने के लिए उन्होंने ये रूप धरा, और भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो हाथ पैर निस्तेज हो रहे हैं, मैं पस्त हो रहा हूँ। और यहाँ पर वो इसको विषाद उनको प्राप्त हो जाता है, कोवार्डिसनेस भी उनको प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद में ये बैकग्राउंड बनी है गीता की, यहाँ से आगे फिर गीता दूसरे रूप में चलेगी। जी गुड, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब, आपको कोई और बात बीच में यदि कुछ रह गई हो आचार्य जी के और आपके बीच में, जब कोई आप पूछना चाह रहे थे मेरे ख्याल से, वो मैं पंकज जी को बीच में ले आया, आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक तो ये इन्होंने जिक्र किया कि महाभारत जो है वो 5वीं वेदा है और 21 दिन पढ़ी जाती थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 21 दिन हर साल 21 दिन पढ़ी जाती थी, या हर महीने 21 दिन पढ़ी जाती थी? दूसरा, इन्होंने कहा संभोवत किया जाता है, संभोवत का क्या मतलब है? और चेतन स्वरूप च्यूता इन्होंने कहा है, उसका क्या मतलब है? अच्छा, दूसरा ये है कि जो रामायण है और महाभारत है, गीता के बाद मैं चाहूंगा कि हम इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करके तो उसको भी इसी तरह से हम आगे पढ़ें, उनका भी मुतालिया जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो कहा है आचार्य जी के 100% कंट्रोल ओवर वंस इमोशन इज कॉल्ड गोविंद, गोविंद। तो ये मोशका हासिल करने के लिए इसको मोशका के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। और फिर आपने जो 6 क्वालिटीज बताई थी, वो उनमें लास्ट थी बुद्धि, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। नॉलेज ऑफ व्हाट, नॉलेज किस चीज का? और I think I should answer it one by one because I will forget them. Okay, let me ठीक है। just clear the am I audible? Am I audible? Yes, 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 Okay, okay, okay. yes. Now, okay, the 21 days Parayana was done every year. It is an yearly event that was done, and it was done by families would come together and they would do this Parayana. तो इस तरह इसको पढ़ के भी किया जाता था और ड्रामा के रूप में भी किया जाता था for 21 days. Now the other question you said that Govindati, Govinda का मतलब होता है the one who has a control over his senses and his emotions. Now it is a colloquial word. It stands for, here we have used it for Lord Krishna's name. As his name, we are addressing him as Govinda. Achyuta means As the one who has control over his senses and emotions. Yes. Okay. Now, Achyuta means the one who, Chuti का मतलब होता है to slip. Achyuti means not to slip. So Achyuta means the one who does not slip over his words, over his promises, over his karmas, who takes a full responsibility of what he says or what he does. That person is called Achyuta. Here that is again used for Lord Krishna. Now, Buddhi means, when I talked about the 6 qualities, Buddhi here stands for knowledge of that particular field in which you want to be successful. तो आप किसी भी कार्य को जो करना चाहते हैं उसके लिए जितना भी आपको नॉलेज चाहिए वो होनी बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है।
I didn't get the other questions. I've forgotten. तो एक बार दूसरा राउंड कर लेंगे जब तक रवि बाबू कंक्लूड कर लें, फिर okay. जब तक डॉक्टर साहब और लिख लेते हैं, जो भी कुछ पूछना रहेगा लास्ट में कंक्लूड कर देंगे फिर। आचार्य जी ने जैसे पाप और पुण्य की डेफिनेशन जो बताई थी, पाप हर आदमी करता है। स्वयं भगवान कृष्ण भी आगे 18वें अध्याय में बोलेंगे कि सारे ही कर्म है ना, वो धुएं से अग्नि की तरह, जैसे जो अग्नि है वो धुएं से ढकी रहती है, ऐसे ही संपूर्ण कर्म दोष से ढके रहते हैं। लेकिन बेसिकली पाप जो मुझे लगता है, पाप जब आदमी कोई कर्म अपने लिए करता है ना, तो वो पाप ही है, चाहे वो उसको पुण्य समझ के कर रहा है। अगर मैं दान भी अगर इसलिए दे रहा हूं कि मुझे मेरा परलोक सुधर जाएगा, दैट इज ऑल्सो ए पाप। और पुण्य यह होता है कि जो मेरा कर्म है मैं वो बिल्कुल अनासक्त होकर, अनासक्त तो खैर बहुत एक कॉम्प्लेक्स वर्ड आ जाता है, लेकिन मैं वर्ल्ड की जो संसार है उसकी भलाई के लिए करूं। जो मेरा शरीर है वह भी मुझे संसार से ही मिला है, यही कारण था। और ये मानसिकता जैसी जो आचार्य जी ने बताई है, ये मानसिकता अर्जुन के समय से ही चलती आ रही है। और ये जो सोमनाथ मंदिर जब टूटा था, तब वहां जो हजारों श्रद्धालु थे, जब उन्होंने भी ये सोचा था कि ये हमारा कर्म नहीं है, ये पाप लगेगा। जबकि आतताइयों ने जब उस मंदिर को तोड़ा था, तो उनका कर्म उस मंदिर की सुरक्षा करना था। यही हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ी जो एक डेविएशन चलता आया पाप पुण्य के प्रति, या उस फ्रीडम को का जो मिसयूज हुआ, बेसिकली उसको मिसयूज इसलिए कहेंगे क्योंकि एक मिनट रवि बाबू, मैं आपको बताता हूं। ये डेविएशन तो आप अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जैसा आचार्य जी ने भी कोट किया है, बाकायदा वो वेदों से निसृत है ये, और मनुस्मृति में भी और वशिष्ठ स्मृति में भी ये जो लक्षण 6 बताए हैं आतताई के, जो एक अग्रेसर के या एक जो इन्वेडर के, वो 6 लक्षण वशिष्ठ स्मृति में भी हैं और वो मनुस्मृति में भी हैं। और यहां पर यदि दुर्योधन की हम बात करते हैं, तो दुर्योधन यहां पर इस मामले में जस्टिफिकेशन का पात्र है कि वो 6 के 6 काम वो कर चुका है। हालांकि इसमें हमारी जो स्मृति है वो ये कहती है कि कुल घातक नहीं होना चाहिए, कुल घाती को पाप लगता है। एक मिनट, कुल घाती उसको कहते हैं जो परिवार का मतलब कोई नुकसान करे, लेकिन यहां चूंकि परिवार है नहीं, और वो जो सोमनाथ का आप किस्सा लेकर आ रहे हैं वो वहीं फिट बैठता है 6 लक्षणों में। लेकिन हम पढ़े तो सही, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने स्मृति तो पढ़ी ही नहीं ना हमने। अब मैं हमारे दर्शकों को ये भी बता देता हूं कि ये स्मृतियां असल में क्या है। ये स्मृति कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज है। मनु स्मृति जो है वो मनु की तरफ से दिए हुए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका कोडिफिकेशन है। ऐसे ही वशिष्ठ ने भी स्मृति कही है। वशिष्ठ जी भी मनु वॉज द फर्स्ट किंग, मनु वॉज द फर्स्ट किंग। ठीक है, जिसको यदि हम इस दूसरे उसमें जाएंगे तो नो भी कहलाता है, नोह भी कहते हैं उसको, आर्क ऑफ नो भी उससे जोड़ा जाता है। दुर्योधन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की तरफ लेके चलें। हाँ, तो ये क्या दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं? वशिष्ठ स्मृति दिखा रहे हैं, मनुस्मृति। हाँ, उसमें भी है ये, मनुस्मृति के 8वें उसमें है ये। तो एनीवे, मैं रवि बाबू की बात को यहां सोमनाथ मंदिर से जब उन्होंने जोड़ दिया अचानक से, तो एक तो वो हम बात कर लेते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था, मैं बेसिकली हमको जो हमारी जो नहीं दर्शकों के लिए बोल रहा हूं, दर्शकों के लिए बोल रहा हूं। हमारे, मैं समझ गया आपकी बात को। दर्शक एकदम से सोमनाथ कहां से आ गया? गीता में तो सोमनाथ है नहीं ना, इसलिए उसको बताया मैंने उसको कंक्लूसिव उसमें एक बताया था कि ये हमारी एक तरह का, हम उस धर्म का अर्थ कर नहीं पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सदुपयोग उसका कर नहीं पाते। वो तो बहुत सारे कारण हैं उसके, बहुत कारण रहे हैं उसके। एक मिनट जी, रवि भाई, क्या इसका आप ये कहना चाहते हैं कि सोमनाथ को जब शहीद करने के लिए गैर मुल्की आए, उस वक्त वहां के जो उसकी रखवाले थे मंदिर के, उनको युद्ध करना चाहिए था? बिल्कुल सर, हमारे शास्त्रों में इस तरह का विधान है कि जब कोई ऐसी विपदा आती है, तो जो वर्णाश्रम के धर्म है और जो वर्ण
संस्कृति है उसको तोड़ के सभी को अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा ऐसा करनी है। चाहिए। मेरी बात सुनिए रवि बाबू, यहां पर सोमनाथ को हम हालांकि डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक रेक्टिफिकेशन के तौर पे बात बता देता हूं। 998 में महमूद गजनवी शासक बनता है गजनी का 1998 में, और 16 बार अटेम्प्ट करता है, लेकिन 16 बार उसको मार पीट कर भगाया जाता है। 17वीं बार में वो पहुंचने में कामयाब रहा 1024 में 1024। आप देखिए 1998 टू 1024 एंड 1030 में उसकी डेथ हो जाती है। ये 1024 का जो साल है, यहां पर कहीं ना कहीं कोई चूक रही है। अदरवाइज ये हमारे यहां जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, ये भी तो गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये भी तो उसको वीर योद्धा बता रहे हैं कि साहब वो बहुत बड़ा वीर था और बहुत बड़ा। लेकिन हाँ, यहां बात कॉन्टेक्स्ट के तौर पर जो बात आ रही है, जो हमारे आचार्य जी ने बताया कि 6 लक्षण जो आतताई के हैं वो महमूद गजनवी में थे। उसने फसलों को जलाया, हत्याएं करी, धन लूटा, औरतों का हरण किया। दारा हरण बोला है, दारा हरण का मतलब होता है, दारा का मतलब स्त्री होता है। और दुहित्र का मतलब भी इसमें संस्कृत में आएगा, जो डॉक्टर साहब के उधर जम्मू कश्मीर के आगे फिर पंचशीर वगैरह में डॉक्टर बोला जाता है दुहित्र को, डॉक्टर यानी बेटी। ये दोनों शब्द संस्कृत वांग्मय से आते हैं। तो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने इति शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो संस्कृत को जब शब्द समझाते हैं तो ये इतिम बोला जाता है कि इस प्रकार, इस तरह से। ये भी हमारे दर्शकों को बता दें कि ये संस्कृत का मूल शब्द है, जो आजकल अंग्रेजी में भी इटिमोलॉजी के रूप में काम आता है। इटिमोलॉजी इसी शब्द की मूल धातु से बना हुआ शब्द है। और एक और चीज कि हमारे वांग्मय में जो नाम है वो बाकायदा साक्षात शरीर के रूप में नाम है। यदि पाप नाम आया है तो पाप बाकायदा एक एंटिटी है, पुण्य नाम आया है तो पुण्य एक एंटिटी है, निशा यदि नाम आया है तो एक एंटिटी है, उषा यदि नाम आया है तो एक एंटिटी है। निशा के नाम से ईरान के पास में एक निशापुर शहर भी है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। और अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया कि एरो और उसका जो मैंने सरलीकृत हमारे दर्शकों को केवल समझाने के लिए बताया था, वो धनुष जो है वो कोई और चीज है, तो वो तो एटॉमिक एनर्जी भी थी उसमें, और वो बाकी तो सब बातें महाभारत के ऊपर जब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ गीता अध्यात्म भी है और ज्ञान मार्ग भी है, और इसलिए मैं उसको सब्जेक्ट में टच नहीं कर रहा था, लेकिन कभी करेंगे, इसको भी करेंगे। और क्या क्या हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह के उसके लक्षण थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उन हथियारों की हैं, और किस तरह के एविडेंसेज हमारे पास हैं। भरद्वाज संहिता को यदि हम देखें तो विमान शास्त्र जो भारद्वाज जी ने लिखा है वो शंख के आकार का विमान भी है। और ये ग्रंथ जो है हमारे सारे, गीता भी ग्रंथों में आती है, ग्रंथ गांठ बांधकर ज्ञान दिया हुआ है, गांठ को खोलने वाला चाहिए। तो और इसी का प्रयास हम कर रहे हैं, और ये 100-200 एपिसोड में गांठें खुलती जाएंगी। तो लेकिन बहुत ही सरलीकृत रूप से हमारा काम चल रहा है, और मेरे ख्याल से आगे भी हम इसी तरह से, चाहे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन एक एक शब्द को खोलकर समझाना हमारा परम कर्तव्य है। डॉक्टर साहब कोई और बात रह गई हो तो फिर डॉक्टर साहब से आप फाइनली पूछ लीजिए, फिर कंक्लूड कर देते हैं। बस 2 बातें और 2 सवाल है मेरे। एक सवाल, एक सजेशन है, उसके बाद मुझे इजाजत चाहिए होगी, क्योंकि मैंने एक आज इम्पोर्टेंट प्रोग्राम करना है, तो उसकी रिकॉर्डिंग के पे शुरू होनी है। पहला तो ये कि वो लिस्ट बनाई है किसी ने, जो मैंने कहा था बनाए हैं कि कौन युद्ध में एक तरफ थे और कौन दूसरी तरफ थे, कैरेक्टर। कोई बात नहीं। और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि हम जो 5 लोग हैं, हम अपना एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि कम्युनिकेशन में हमें आसानी हो। और इस दौरान अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं या कोई जैसे ये होमवर्क था कि जी लिस्ट बनाएं, तो वो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो ये काम आप कर लीजिए डॉक्टर साहब। और आज तो बहुत ही अच्छा जी जी, ये आप इसके एडमिन आप हो जाओ, आप बना दो। अच्छा, मैं बना देता। हाँ, आप एडमिन हो जाओ इसके, आप बना दो। मेरे पास पंकज जी का और रवि जी का नंबर नहीं है ना। मैं भेज दूंगा आपको, आज ही भेज दूंगा, और पंकज जी को बता भी दूंगा मैं। पंकज जी चूंकि शायद चले गए होंगे, तो वो आ जाएंगे, बीच बीच में आ रहे हैं। वो एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं असल में वो, और ऑडिटोरियम में एक कमरा उन्होंने अलग से खुलवा रखा है, जिसमें वो आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार। एक सरकारी कार्यक्रम है जी। तो फाइनली 2 बातें हो गई। अब मेरे ख्याल से आचार्य जी से कंक्लूड करा लेते हैं। जी आचार्य जी।
ओके, एक तो लास्ट एपिसोड के क्वेश्चंस थे दैट व्हाट काइंड ऑफ बेबीज वर कौरवस, पांडवस, बलरामा एंड श्री कृष्णा. सो हियर आर द आंसर्स. डॉक्टर साहब आप बताएंगे, आपने कुछ पढ़ा क्या उसके बारे में? डू यू हैव एनी आइडिया? किसके बारे कौरवस व्हाट, किसके बारे में? जो 100 बच्चे पैदा हुए थे कौरवस, वो किस साइंस की टेक्नोलॉजी की से पैदा हुए थे? या रवि जी बताइए. टेस्ट ट्यूब बेबीज थे वो. Test tube babies. They were test tube babies and there is a clear इसमें महाभारता में, ओरिजिनल महाभारता में उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि उस टाइम के टेस्ट ट्यूब किस तरीके से बने होते थे, उनको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता था, उसमें क्या मिनरल्स और हर्ब्स डाले जाते थे. सो दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. नाउ कैन वी टॉक अबाउट द पांडवस. पांडवस कौन सी टेक्नोलॉजी से आए थे? पांडवस जिसको हम आज के टाइम पर सॉरी विकी डोनर वाला मामला है ये तो. विकेट इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये भी टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी मेंशन किया गया है हमारे महाभारत में. सो दीज आर नॉट द न्यू आइडियाज, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट. देन वी टॉक अबाउट बलरामा. बलरामा वाज अ सरोगेट चाइल्ड. उस सरोगेट मदर, उसकी वूम को ट्रांसफर कर दिया गया था. सो दैट सरोगेसी व्हिच हैपेंस नाउ टुडे. एंड ऑफ कोर्स लॉर्ड कृष्णा वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड. अगर आप इसमें से देखेंगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वॉर विच हैड दैट लेवल ऑफ साइंस इन्वॉल्व्ड इवन फॉर देयर बर्थ. The birth itself of Kauravas and Pandavas was highly scientific. And when we are talking about all this is new right now. अभी भी लोगों को इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है. अभी भी लोग हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करने के लिए. पूर्ण ज्ञान अभी तक किसी को भी नहीं है. हम उस टाइम की बात कर रहे हैं. सो इट्स नॉट, ये कोई महाभारत कोई छोटा मोटा खेल नहीं था. इट वॉज अ हाईली साइंटिफिक डेवलपमेंट दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस. सो प्लीज अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा मत समझिए कि आप इस समय के इस टाइम पर रह रहे हैं और आपने कोई छोटी सी इन्वेंशन कर दी या कुछ छोटा सा कुछ बना दिया और आप सोच रहे हैं कि हमने तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है. देखिए, एक बात को समझ लीजिए, आप सभी दर्शक भी और जो नहीं देख रहे हैं, जो देखना चाहते हैं बाद में देखेंगे. ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और हम इस ब्रह्मांड के इतने से एक कंट्री के, इतनी सी जगह के बिल्कुल दिखाई न देने वाले इंसान हैं जो 20 लोगों के अंदर घुस करके अपने आप को राजा समझता है कि मैं तो इस मोहल्ले का ना मुखिया हूं. मुखिया किसका? मोहल्ले का. किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रह्मांड की. तो ये जो आपकी जो नाक ऊंची रहती है ना कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये हूं, एक इतने से दांत के काले कीड़े से भी छोटी ताकत है आपकी. दांत में काला कीड़ा लग जाता है ना, वो भी आपको खाना नहीं खाने देता. इतना सा वायरस है जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसको कोरोना कह रहे हैं. उसने पूरी धरती को हिला दिया है, लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया है. ये ईश्वर शक्ति है. तो अपने आप को ना बड़ा 30 मार खा समझने की जरूरत नहीं है. आपसे बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान बड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े. जो ही हम लॉर्ड कृष्णा की और जो लॉर्ड अर्जुना की, भगवान अर्जुन की जो बात करते हैं, भीमसेन जी की जो बात करते हैं, जाकर के देखिए बद्रीनाथ जी में उनका पाँव देखिए, साइज देख करके बेहोश हो जाएंगे आप, उनके पाँव का साइज. सो डोंट थिंक योरसेल्फ टू बी ग्रेट पीपल. इस धरती के ऊपर आप राज्य भी कर ले ना, तो भी आप कोई बहुत बड़ा तुरम खान वाला काम नहीं कर रहे हैं. ये धरती जैसी ना 50,000 धरतियां और हैं. इस ब्रह्मांड जैसे ना जो आपकी बुद्धि से परे हैं. आपकी बुद्धि तो 1 कप चाय और रात के खाने तक सीमित रहती है बस. भगवत गीता पर क्या पढ़ेंगे आप? भगवत गीता पढ़ने के लिए ना बहुत बहुत ज्यादा संयम की आवश्यकता होती है. 24 घंटे में मेरे पास तो 5 मिनट नहीं है जी. क्यों? मैं 24 घंटे में 48 घंटे काम करता हूँ. क्या काम करते हो तुम?
सब धरा का धरा रह गया, ना पांडवों के साथ कुछ गया ना कौरवों के साथ कुछ गया। महीपते बुला रहा है उसको, महीपते, पूरी धरती का तुम इतने बड़े धरती के राजा हो, क्या लेकर के गया? सुई लेके गया? हमने सर नहीं लेकर के गया जी। तो नीड टू हैव अ बैलेंस, लीव योर ईगो बिहाइंड। आज ईगो को अलग एक पोटली में बांध करके गंगा जी में बहा करके आओ, बैठो आराम से, भगवत गीता का ज्ञान आपको मिलेगा और वहां तक मिलेगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। सो इट इज अ रिक्वेस्ट व्हेन वी वर आल्सो सच आपने कहा है, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि अपनी ही जिंदगी के बारे में जो है वो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अनवील हो रही हैं मेरे हिसाब से, मेरे लिए, जो इसको अभी तक हमने अभी तो शुरू ही किया, तो मुझे चीजें समझ में आना शुरू हो गई। जैसे आपने देखे ना, ये आज जो आपने ये अतकिताहा का बताया है, तो मैं वो गौर से देख रहा था और मैं उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा था साइमल्टेनियसली, कि जो हमारे साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसमें देखे ना हमारे घर को इन्होंने आग भी लगाई, जहर, जो जहाद का जहर हमारे घर में डाल के हमारे घर में इन्होंने फसाद डाला। इन्होंने जो है वो हमारे जो औरतें हैं उनको उठा के ले जाते हैं, ये हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, उनको लूट रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं उनके पास असला नहीं है, उनको मारते हैं ये, और हमारी जो जमीन है उस पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब है अब समझ में आ रही हैं, और जाहिर है जब इन समझ में ये आ रही हैं बातें, तो इसी तरह 6 क्वालिटीज को मैं सोच रहा था, मैंने कहा प्रॉपर एफर्ट, मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ प्रॉपर एफर्ट, परसेवरेंस भी है, फिट केस है आपके लिए, ये फिट केस है एकदम। आतताई बुलाने का फिट केस है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो है वो भारतीय जो फिलोसॉफी है उसमें फिट बैठती है आतताई के रूप में। हाँ, और कैपेसिटी भी चलो है, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स को करने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो है, कि अब तक इतने ऑब्स्टिकल्स जिंदगी में आए, इस सच्चाई के रास्ते में उनको किया, बुद्धि नहीं है, बस वो बुद्धि की तलाश है, बुद्धि अभी नहीं है, वहां से मार खा रहा हूं, बाकी सब कुछ है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वही नहीं, और ये पता नहीं है कि दैवाम है या नहीं है, हिडन पोटेंशियल गिवन बाय डिविनिटी, ब्लेसिंग्स ऑफ ईश्वर, उसका भी पता नहीं, और ये भी पता नहीं है कि वो कैसे पता चलेगा कि ब्लेसिंग्स है या नहीं है। पर चल रहे हैं हम, जिस तरह आपने कहा कि हम तो बहुत छोटे से हैं और काम बड़ा हमारे नसीब में आ गया, अब देखो क्या। यही तो देवम है, इसी को देवम कहते हैं। देवम को और कहीं जानने समझने की जरूरत नहीं है, ये जो आपने लास्ट में कहा कि आगे है तो बस वही देवम है, और बुद्धि की जो पराकाष्ठा है वो यही है जो आप कर रहे हैं। इससे बड़ा देखे ना, बुद्धि के बारे में एक और बात करता हूं कि मैंने एमबीबीएस किया, उसे फिर पढ़ता भी रहा और ज्ञान के लिए, फिर मैंने यूके में आके बीए किया फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज में, जो कि एकेडमिक कोर्स था, एनालिसिस कैसे करना है, नैरेटिव का, कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, टेक्सचुअल एनालिसिस। फिर मैंने मास्टर्स भी किया, चलो उधर से डिग्रियों की तरफ से तो हो गया कि वो एकेडमिक एजुकेशन में, तो उसके बाद जितना भी नॉलेज हासिल किया, उसके बाद ये नहीं महसूस किया मैंने कि मेरे अंदर नॉलेज बढ़ गया है, मैंने ये महसूस किया कि कितना कम नॉलेज है मेरे पास। और मुझे अभी भी यही महसूस हो रहा है भगवत गीता पढ़ते हुए कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ऐसी ये है कि मैं कुछ नहीं जानता, और मैं परेशान हो जाता हूं कि मैं तो अभी इतना कुछ जानने के बाद भी बॉटम लाइन ये है कि तुम्हें कुछ पता नहीं। सज्जन पुरुष की, सज्जन व्यक्ति की यही निशानी है डॉक्टर साहब, और इसमें हम यही गीता सार का मतलब यही है कि जिज्ञासु वही है जो स्वयं को खाली समझे, जिसने भरा हुआ समझ लिया, तो जाने
वो कहते हैं ना, जाने सो कहे नहीं, कहे सो जानत नहीं, ठीक है ना। तो वही वाली बात है, ठीक है साहब। तो और कोई बात, कोई मैं आप नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस तरह से इन लफ्जों से आप लोगों का जो है वो धन्यवाद करूं, आप लोगों का थैंक यू करूं कि इतना आप लोगों ने मेरी मदद भी कर रहे हैं। बाकी लोग भी इससे फैज़याब होंगे, उनकी भी मदद है, लेकिन मुझे ऐसे बिठा के, मुझे ऐसे लगता है, मैं जब यहाँ बैठा होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक न्यू बॉर्न बेबी हूँ जो बिल्कुल नंगा है और वो पड़ा हुआ है एक बास्केट में, और आप लोग जो है ना उसको कोई कपड़े पहना रहा है, कोई उसको गुट्टी दे रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसको बड़ा कर रहे हैं उस बच्चे को। मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ यहाँ, मैं फिर से एक बेबी बन गया हूँ। और नए सिरे से सबसे पहले ही ये कहा था आचार्य जी ने, कहा वो चाय वाली जो मिसाल दी कि वो कहते आए हो तो चाय तो पियो, भरते वो बहना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि तुम पहले अपने अंदर खाली तो करके लाओ, मैं कहाँ डालूं ज्ञान, ऑलरेडी तुम्हारे अंदर तो भरा है। तो वो यही हालत है अभी अपन की, यही हालत है। और मैं समझता हूँ कि यही चीज जो है इस वक्त मेरे अंदर, इसी चीज की कमी है और यही वजह है। देखो ये तो एक बहाना है ना कि मैं गांव में, मैं आ गया, मैं पहाड़ है यहाँ पे, जंगल है, लकड़ियां काट के जला रहे हैं, एक बिल्कुल अकेला, बिल्कुल आइसोलेशन में रह रहा हूं, ठीक है ना, कोई आदमी, कोई दोस्त नहीं, कोई वो नहीं है। तो ये पर्पज अब मुझे समझ आ रहा है कि ये फाइनल जो है ना, ये फाइनल ट्रेनिंग का जो होता है ना, जैसे लास्ट ईयर एमबीबीएस में 5 साल 6 साल होते हैं ना, तो आखिरी साल जो होता है वो पूरा आपको हॉस्पिटल में डाल देते हैं, क्लिनिकल साइट सारी आप करते हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि युद्ध में उतरने से पहले का आखिरी पड़ाव है ये, जहां हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और हम ये रामायण भी पढ़ेंगे और महाभारत भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है कि ईश्वर मुझे भारत पहुंचाएगा। हालांकि मेरे भारत आने में कोई वीजे का प्रॉब्लम नहीं है, या कोई ऐसा और वहां रहना कहाँ है या क्या, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वो जो एक होता है ना, टाइम नहीं आ रहा कि मैं वहां जाऊं। अभी मैं खुद भी अभी नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं अपने आप को भी तैयार नहीं समझता। एक बहुत बड़ा काम करना है, उस काम के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट का काम किया, लेकिन मैंने कभी लीडरशिप नहीं ली किसी ऑर्गेनाइजेशन की उस तरह से। इसलिए कि जब मुझे कहा जाता था कि आप लीडर बने जी कश्मीर के, आप फलानी पार्टी के आपको सदर बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, तो मैं कहता था ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगर पीओजेके को आजाद कराना है तो इसके अंदर तो युद्ध होगा और युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे। तो मेरी कोशिश, अभी मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपने कहा था ना, नॉलेज उसका पूरा हो और फिर कम से कम लोग उसमें मारे जाएं। मैं अपने हाथों पे लोगों की मेरे पे जान होगी तो मैं लीडर, लेकिन जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये फैसला हुआ कि 370 को हटाया जाएगा सारा, तो एक पर्दा हटा, तो मैंने कहा अब मैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और बल्तिस्तान के लोगों को लीड करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी मैं हिंदुस्तान के लोगों को लीड करने के लिए तैयार नहीं। ये वो तैयारी हो रही। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, ब्रावो ब्रावो। तो मेरे ख्याल से कंक्लूड कर दिया जाए, समापन। ओके जी तो जी। ये था हमारा कार्यक्रम सीकिंग द एनलाइटनमेंट। हमारे साथ जुड़े हुए थे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर मूल के इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा, साध्वी आचार्य श्री राधा जी, रवि प्रधान जी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान पंकज जी ओझा जी। पंकज जी को आज व्यस्तता थी, इसलिए वो हमारे साथ अभी फिलहाल मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन वो ज्वाइन रहे। आप सबने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।